हाय एवरीवन, मेरा नाम ऋषभ है और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक होने वाला है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। आज की अगर हम लोग स्टॉक की बात करें तो 327 रुपए पर इस स्टॉक ने क्लोजिंग दिखाई है। अब 327 रुपए पर क्लोजिंग दिखाई है, आप कहेंगे कि ये स्टॉक तो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है क्योंकि मार्केट जो है बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है। इस समय बहुत ज्यादा मार्केट भागता है, गिरता है, यही चल रहा है, लगातार प्रोसेस चल रहा है। और ओवरऑल अगर आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम उठाकर देखेंगे तो मार्केट लगातार गिर रहा है। ठीक, अब मार्केट लगातार गिर रहा है, लेकिन इसके बावजूद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज तो बहुत तेजी से नहीं गिर रहा है। इनफैक्ट काफी तेजी से ये भागा है, कुछ महीने के रिटर्न इसके बहुत जबरदस्त रहे हैं। इनफैक्ट आप देख पाएंगे मार्केट में भी होते हुए। तो अब जो अभी हाल फिलहाल जो इसकी लेटेस्ट न्यूज थी वो थी प्रमोटर्स ने इसे बाइंग करा। इसमें 18,000 समथिंग कुछ करोड़ रुपए लगाकर मतलब 50 करोड़ के वारंट्स इशू हुए हैं 316 रुपए 50 पैसे पर। अब वो जो वारंट्स हैं 50 करोड़ वो 18 महीने तक कन्वर्टेबल हैं शेयर्स में, यानी कि एक वारंट की वैल्यू है एक शेयर्स। तो इसकी वजह से आप पाएंगे कि अब 320 के आसपास इसमें एक रेंज बन गई है कि इससे नीचे तो भैया नहीं आ पाएगा। ठीक, मार्केट आ भी जाए पर यहां नीचे आने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि प्रमोटर जब 7% से अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं तो ऐसी कंपनी में कौन इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। पर एक और प्रॉब्लम है कि अब ये स्टॉक बहुत ज्यादा भाग भी नहीं पा रहा है। आप ये भी चीज नोटिस करने की कोशिश करिए कि 330 के आसपास एक रेजिस्टेंस भी फेस कर रहा है। इस रेजिस्टेंस में नहीं कहूंगा क्या है, वो मैं बताता हूं आपको। क्योंकि आपको पता है कि इसका पी बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, मतलब इसकी अर्निंग्स तो थी नहीं बहुत ज्यादा। ठीक, स्टॉक की हाँ वैल्यू मार्केट क्या बहुत अच्छी है, ठीक है, लेकिन अर्निंग्स बहुत ज्यादा थी नहीं, अर्निंग्स दिखा नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से स्टॉक का जो पी है वो बहुत हाई आपको नजर आ रहा है। अब आप कहेंगे कि भैया अर्निंग्स तो आने वाली, कि अब म्यूचुअल फंड बिजनेस इनका लगातार ग्रोथ कर रहा है, एडवाइजरी बिजनेस में ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं, ठीक है, ब्रोकरेज बिजनेस में कभी भी आ सकते हैं, इसके अलावा लेंडिंग बिजनेस है और इंश्योरेंस बिजनेस में भी आ चुके हैं ऑलरेडी ये लोग, ठीक, और पेमेंट बैंक तो इनका है ही। तो ये सारी चीजें चलती रहेंगी, कामकाज ठीक ठाक चल रहा है। तो आगे आने वाला टाइम बहुत बेहतरीन होने वाला है, यानी कि अर्निंग्स अच्छी आने वाली है। तो जब अर्निंग्स अच्छी आएंगी तो पी ऑटोमेटिकली लो होता हुआ नजर आएगा, लेकिन कितना लो, ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई है। तो मार्केट ने इसको प्राइस ऑलरेडी बहुत अच्छा खासा दे रखा है, इसीलिए यहां से बहुत ऊपर का रास्ता अभी दिख नहीं रहा। तो मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि आपको लॉन्ग टर्म में इसमें विजन बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मुझे बेहतरीन स्टॉक लग रहा है, क्योंकि आगे आने वाले समय में इसकी अर्निंग्स मल्टीपल्स होते हुए नजर आएंगे आपको, और शेयर प्राइस भी मल्टीपल होगा, ऐसी कोई इसमें दो राय नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले जो इन्वेस्टर हैं उन्हें प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे पर्सनली लग रहा है कि मैं गारंटी भी ले सकता हूं इस स्टॉक की, लेकिन शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम भी हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं मार्केट में लगातार प्रेशर बना हुआ है। मैं नहीं कह रहा हूं कि नीचे नहीं आएगा 316 रुपए से, या फिर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 330 से ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन एक नीचे आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और ऊपर जाने के भी चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। दोनों चीजें मैंने आपको समझा दी है। एक तो पी वाला इशू है, और पी क्योंकि अर्निंग्स एक साथ तो आ नहीं जाएंगे, क्वार्टर टू के रिजल्ट मान लीजिए आए अभी 2 महीने बाद, तो क्या अर्निंग्स इतनी ज्यादा आ जाएंगी कि अब स्टॉक अचानक से 20 के भी ट्रेड करने लगे, नहीं ना। तो इसका मतलब है कि अर्निंग को नीचे आने में भी 2 से 3-4 क्वार्टर लग सकते हैं। तो ओवरऑल आप लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में बहुत बेहतरीन स्टॉक पाएंगे, लेकिन अभी शॉर्ट टर्म पीरियड में अब बहुत बड़ी उछाल, बहुत बड़ा जंप नहीं है, बशर्ते कि मार्केट पूरी की पूरी रैली दिखा जाए तो अलग बात है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे इस वीडियो में। अगर आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन लगा है, आपको कुछ पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, और साथ साथ अपने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज वाले रिलेटेड जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ वीडियो को शेयर कर देना। नमस्कार, धन्यवाद।